प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां बेचैनी है वहां आराम दीजिए, और जहां अंधकार है वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, और जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जब हम सोएं तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए और हमें शांत नींद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद और उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने बिना शर्त हमें दिया। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। आज रात हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई कृपा, नई आशा और नए अवसर लेकर आए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, आज रात हमारे दिल को पूरी तरह आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे आंसू पोंछ दीजिए, हमारे डर मिटा दीजिए और हमारे जीवन में नई खुशी भर दीजिए। आज हम सब जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के परिवार में तनाव है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे और हमारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में परेशानियां आना इस बात का संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करें। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपके जीवन की परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। बहुत बार हम जल्दी हार मान लेते हैं,
हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं और आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। शायद आज आप टूट चुके हों। शायद आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला। शायद आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब जीवन कठिन हो जाए तब शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वे आपको कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय भी आशीष का हिस्सा होता है। धैर्य रखना सीखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बचा है तो वही काफी है। यीशु ने कहा था कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। इसलिए अपने डर से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। जब लोग आपको कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखिए कि परमेश्वर अंतिम निर्णय इंसानों से नहीं लेते। उनका एक आशीष भरा स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें संघर्षों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही आपका विश्वास भी कठिनाइयों में और मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी हार मत समझिए। यह शायद आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी हो। यदि आपके घर में तनाव है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपको छोड़कर चले गए हैं तब भी विश्वास बनाए रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर चुप रह सकते हैं, लेकिन वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। वे हर पल आपके साथ काम कर रहे हैं, भले ही आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। अपने आंसू पोंछिए और फिर से खड़े हो जाइए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीष से भरी हुई है। जब भी डर आए यह याद कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब भी निराशा आए यह कहिए, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब भी कमजोरी महसूस हो यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी ताकत है। और जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, यह मत भूलिए कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे में चमकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा। जो संघर्ष आज आपको कमजोर दिखा रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, आशा रखना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे मन में डर आता है तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे तब आपका प्रकाश हमारे रास्ते को रोशन करे। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। यीशु मसीह, आप शांति के राजा हैं। आपकी आवाज तूफानों को शांत कर सकती है और टूटे हुए दिलों को सुकून दे सकती है। आज हमारे मन में जो भी बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए और हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की शांति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर बीमारी से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम दीजिए, जहां तनाव है वहां मेल मिलाप दीजिए, और जहां डर है वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में बहुत लोग चिंता और भय में जी रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से टूट चुके हैं, कई लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति का अनुभव कराइए।
जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। यीशु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं। हमारी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य और हर योजना आपके हाथों में है। हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज रात हमारे घर और हमारे दिल को अपनी सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास ना आ सके। हे परमेश्वर, जब हम बाहर जाएं तब हमारी रक्षा कीजिए। यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए। सड़क पर, काम पर, स्कूल में और हर जगह अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजिए। हमें हर दुर्घटना और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, सांस दी और जीवन दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम डर जाते हैं, तब आप हमारा साहस बनते हैं। जब हम टूट जाते हैं, तब आप हमें फिर से खड़ा करते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई शांति, नई आशा और नई आशीष लेकर आए। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और हमें हर परिस्थिति में आपके करीब बनाए रखिए। प्रभु, हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा से ढक दीजिए। हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी दया और आशीष बरसा दीजिए। प्रभु, कई लोग टूटे हुए दिल के साथ आए हैं, कई लोग आंखों में आंसू लेकर आए हैं और कई लोग अपने जीवन की परेशानियों का बोझ लेकर आपके चरणों में आए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी सेविका और आपकी प्रार्थना करने वाली होकर आज आपके सामने अपने हर भाई और बहन के लिए विनती करती हूं। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके दिल की हर आवाज को सुन लीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। जो विश्वास और आशा लेकर वे आपके पास आए हैं, प्रभु, उस विश्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यीशु मसीह, आपने कहा था कि जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आएगा, उसे आप कभी खाली नहीं लौटाएंगे। इसलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, जो लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप उनकी हर समस्या को जानते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी चिंता, सब कुछ आप देख रहे हैं। प्रभु, अभी इसी समय अपनी सामर्थी हाथ को उनके ऊपर फैला दीजिए। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे प्रभु, जो भाई और बहन बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो कई दिनों से परेशान हैं, प्रभु, उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु के नाम में हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके दिल में चिंता है, प्रभु, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्नति दीजिए और उनके घर को आशीष से भर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। अगर आप रोज ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी स्पिरिट वेव क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हे यीशु, कई लोग आज रिश्तों की समस्याओं से टूट चुके हैं। परिवारों में झगड़े हैं, दिलों में दूरी है और कई लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए।
हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो पढ़ाई और नौकरी को लेकर डर में हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उनके जीवन के लिए जो योजना आपने बनाई है, उसे पूरा कीजिए। उन्हें सफलता, बुद्धि और साहस दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग रातों को रोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो चिंता और डर में जी रहे हैं, प्रभु, उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। उनके मन की बेचैनी को दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु, आप उनके नाम को जानते हैं। आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। अभी इसी समय अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख दीजिए। उनके घर में चमत्कार कीजिए। उनकी बंद राहों को खोल दीजिए। जो काम असंभव दिखाई देता है, उसे संभव कर दीजिए। यीशु मसीह, जो लोग विश्वास खो चुके हैं, उन्हें नया विश्वास दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें नई ताकत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, इस चैनल को भी आशीष दीजिए। जितने लोग यहां से आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। यह चैनल लाखों लोगों तक आपकी शांति, प्रेम और आशा पहुंचाने का माध्यम बने। हर वीडियो के द्वारा लोग आपके करीब आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, पढ़ाई और भविष्य को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मकता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है, उनके जीवन में एक नया चमत्कार कीजिए। उनके आंसू को खुशी में बदल दीजिए। उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दीजिए। उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास दीजिए। जहां बेचैनी है, वहां आराम दीजिए। और जहां अंधकार है, वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है, तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है, उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए और जहां कमजोरी है, वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है, उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है, उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जब हम सोएं, तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए और हमें शांत नींद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद और उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने बिना शर्त हमें दिया। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। आज रात हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई कृपा, नई आशा और नए अवसर लेकर आए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, आज रात हमारे दिल को पूरी तरह आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे आंसू पोंछ दीजिए, हमारे डर मिटा दीजिए और हमारे जीवन में नई खुशी भर दीजिए। आज हम सब जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के परिवार में तनाव है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे और हमारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में परेशानियां आना इस बात का संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करें। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपके जीवन की परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। बहुत बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं और आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। शायद आज आप टूट चुके हों। शायद आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला। शायद आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब जीवन कठिन हो जाए तब शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वे आपको कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय भी आशीष का हिस्सा होता है। धैर्य रखना सीखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बचा है तो वही काफी है। यीशु ने कहा था कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। इसलिए अपने डर से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। जब लोग आपको कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखिए कि परमेश्वर अंतिम निर्णय इंसानों से नहीं लेते। उनका एक आशीष भरा स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें संघर्षों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही आपका विश्वास भी कठिनाइयों में और मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी हार मत समझिए। यह शायद आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी हो। यदि आपके घर में तनाव है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपको छोड़कर चले गए हैं तब भी विश्वास बनाए रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर चुप रह सकते हैं, लेकिन वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। वे हर पल आपके साथ काम कर रहे हैं, भले ही आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। अपने आंसू पोंछिए और फिर से खड़े हो जाइए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीष से भरी हुई है। जब भी डर आए, यह याद कीजिए,
मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब भी निराशा आए, यह कहिए, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब भी कमजोरी महसूस हो, यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी ताकत है। और जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, यह मत भूलिए कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे में चमकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा। जो संघर्ष आज आपको कमजोर दिखा रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, आशा रखना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे मन में डर आता है, तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब आपका प्रकाश हमारे रास्ते को रोशन करे। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। यीशु मसीह, आप शांति के राजा हैं। आपकी आवाज तूफानों को शांत कर सकती है और टूटे हुए दिलों को सुकून दे सकती है। आज हमारे मन में जो भी बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए और हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की शांति पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर बीमारी से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है, वहां प्रेम दीजिए। जहां तनाव है, वहां मेल मिलाप दीजिए। और जहां डर है, वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में बहुत लोग चिंता और भय में जी रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से टूट चुके हैं, कई लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। यीशु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं। हमारी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य और हर योजना आपके हाथों में है। हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज रात हमारे घर और हमारे दिल को अपनी सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास न आ सके। हे परमेश्वर, जब हम बाहर जाएं, तब हमारी रक्षा कीजिए। यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए। सड़क पर, काम पर, स्कूल में और हर जगह अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजिए। हमें हर दुर्घटना और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, सांस दी और जीवन दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम डर जाते हैं, तब आप हमारा साहस बनते हैं। जब हम टूट जाते हैं, तब आप हमें फिर से खड़ा करते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई शांति, नई आशा और नई आशीष लेकर आए। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और हमें हर परिस्थिति में आपके करीब बनाए रखिए। प्रभु, हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा से ढक दीजिए। हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी दया और आशीष बरसा दीजिए। प्रभु, कई लोग टूटे हुए दिल के साथ आए हैं। कई लोग आंखों में आंसू लेकर आए हैं
और कई लोग अपने जीवन की परेशानियों का बोझ लेकर आपके चरणों में आए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी सेविका और आपकी प्रार्थना करने वाली होकर आज आपके सामने अपने हर भाई और बहन के लिए विनती करती हूं। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके दिल की हर आवाज को सुन लीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। जो विश्वास और आशा लेकर वे आपके पास आए हैं, प्रभु उस विश्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यीशु मसीह, आपने कहा था कि जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आएगा उसे आप कभी खाली नहीं लौटाएंगे। इसलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, जो लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप उनकी हर समस्या को जानते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी चिंता, सब कुछ आप देख रहे हैं। प्रभु, अभी इसी समय अपनी सामर्थी हाथ को उनके ऊपर फैला दीजिए। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे प्रभु, जो भाई और बहन बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो कई दिनों से परेशान हैं, प्रभु उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु के नाम में हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके दिल में चिंता है, प्रभु उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्नति दीजिए और उनके घर को आशीष से भर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। अगर आप रोज ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी स्पिरिट वेव क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हे यीशु, कई लोग आज रिश्तों की समस्याओं से टूट चुके हैं। परिवारों में झगड़े हैं, दिलों में दूरी है और कई लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो पढ़ाई और नौकरी को लेकर डर में हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उनके जीवन के लिए जो योजना आपने बनाई है उसे पूरा कीजिए। उन्हें सफलता, बुद्धि और साहस दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग रातों को रोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो चिंता और डर में जी रहे हैं, प्रभु उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। उनके मन की बेचैनी को दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु, आप उनके नाम को जानते हैं, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। अभी इसी समय अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख दीजिए। उनके घर में चमत्कार कीजिए, उनकी बंद राहों को खोल दीजिए। जो काम असंभव दिखाई देता है उसे संभव कर दीजिए। यीशु मसीह, जो लोग विश्वास खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें नई ताकत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, इस चैनल को भी आशीष दीजिए। जितने लोग यहां से आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। यह चैनल लाखों लोगों तक आपकी शांति, प्रेम और आशा पहुंचाने का माध्यम बने। हर वीडियो के द्वारा लोग आपके करीब आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, पढ़ाई और भविष्य को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मकता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है उनके जीवन में एक नया चमत्कार कीजिए। उनके आंसू को खुशी में बदल दीजिए। उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दीजिए। उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां बेचैनी है वहां आराम दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं।
जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए और जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जब हम सोएं तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए और हमें शांत नींद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद और उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने बिना शर्त हमें दिया। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। आज रात हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई कृपा, नई आशा और नए अवसर लेकर आए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, आज रात हमारे दिल को पूरी तरह आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे आंसू पोंछ दीजिए, हमारे डर मिटा दीजिए और हमारे जीवन में नई खुशी भर दीजिए। आज हम सब जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के परिवार में तनाव है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे और हमारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में परेशानियां आना इस बात का संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करें। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपके जीवन की परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। बहुत बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं और आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। शायद आज आप टूट चुके हों, शायद आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला।
शायद आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब जीवन कठिन हो जाए तब शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वे आपको कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय भी आशीष का हिस्सा होता है। धैर्य रखना सीखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बचा है तो वही काफी है। यीशु ने कहा था कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। इसलिए अपने डर से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। जब लोग आपको कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखिए कि परमेश्वर अंतिम निर्णय इंसानों से नहीं लेते। उनका एक आशीष भरा स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें संघर्षों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही आपका विश्वास भी कठिनाइयों में और मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी हार मत समझिए। यह शायद आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी हो। यदि आपके घर में तनाव है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपको छोड़कर चले गए हैं तब भी विश्वास बनाए रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर चुप रह सकते हैं, लेकिन वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। वे हर पल आपके साथ काम कर रहे हैं, भले ही आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। अपने आंसू पोंछिए और फिर से खड़े हो जाइए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीष से भरी हुई है। जब भी डर आए यह याद कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब भी निराशा आए यह कहिए, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब भी कमजोरी महसूस हो यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी ताकत है। और जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, यह मत भूलिए कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे में चमकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा। जो संघर्ष आज आपको कमजोर दिखा रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, आशा रखना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे मन में डर आता है तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे तब आपका प्रकाश हमारे रास्ते को रोशन करे। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। यीशु मसीह, आप शांति के राजा हैं। आपकी आवाज तूफानों को शांत कर सकती है और टूटे हुए दिलों को सुकून दे सकती है। आज हमारे मन में जो भी बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए और हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की शांति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर बीमारी से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम दीजिए, जहां तनाव है वहां मेल मिलाप दीजिए, और जहां डर है वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में बहुत लोग चिंता और भय में जी रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से टूट चुके हैं, कई लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। यीशु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं। हमारी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य और हर योजना आपके हाथों में है। हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज रात हमारे घर और हमारे दिल को अपनी सुरक्षा से ढक दीजिए।
हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास ना आ सके। हे परमेश्वर, जब हम बाहर जाएं तब हमारी रक्षा कीजिए, यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए, सड़क पर, काम पर, स्कूल में और हर जगह अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजिए। हमें हर दुर्घटना और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, सांस दी और जीवन दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम डर जाते हैं तब आप हमारा साहस बनते हैं। जब हम टूट जाते हैं तब आप हमें फिर से खड़ा करते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई शांति, नई आशा और नई आशीष लेकर आए। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और हमें हर परिस्थिति में आपके करीब बनाए रखिए। प्रभु, हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा से ढक दीजिए। हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी दया और आशीष बरसा दीजिए। प्रभु, कई लोग टूटे हुए दिल के साथ आए हैं, कई लोग आंखों में आंसू लेकर आए हैं और कई लोग अपने जीवन की परेशानियों का बोझ लेकर आपके चरणों में आए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी सेविका और आपकी प्रार्थना करने वाली होकर आज आपके सामने अपने हर भाई और बहन के लिए विनती करती हूं। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके दिल की हर आवाज को सुन लीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। जो विश्वास और आशा लेकर वे आपके पास आए हैं, प्रभु, उस विश्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यीशु मसीह, आपने कहा था कि जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आएगा, उसे आप कभी खाली नहीं लौटाएंगे। इसलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, जो लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप उनकी हर समस्या को जानते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी चिंता, सब कुछ आप देख रहे हैं। प्रभु, अभी इसी समय अपनी सामर्थी हाथ को उनके ऊपर फैला दीजिए। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे प्रभु, जो भाई और बहन बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो कई दिनों से परेशान हैं, प्रभु, उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु के नाम में हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके दिल में चिंता है, प्रभु, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्नति दीजिए और उनके घर को आशीष से भर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। अगर आप रोज ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी स्पिरिट वेव क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हे यीशु, कई लोग आज रिश्तों की समस्याओं से टूट चुके हैं। परिवारों में झगड़े हैं, दिलों में दूरी है और कई लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो पढ़ाई और नौकरी को लेकर डर में हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उनके जीवन के लिए जो योजना आपने बनाई है, उसे पूरा कीजिए। उन्हें सफलता, बुद्धि और साहस दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग रातों को रोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो चिंता और डर में जी रहे हैं, प्रभु, उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए।
उनके मन की बेचैनी को दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु, आप उनके नाम को जानते हैं, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। अभी इसी समय अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख दीजिए, उनके घर में चमत्कार कीजिए, उनकी बंद राहों को खोल दीजिए। जो काम असंभव दिखाई देता है उसे संभव कर दीजिए। यीशु मसीह, जो लोग विश्वास खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें नई ताकत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, इस चैनल को भी आशीष दीजिए। जितने लोग यहां से आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। यह चैनल लाखों लोगों तक आपकी शांति, प्रेम और आशा पहुंचाने का माध्यम बने। हर वीडियो के द्वारा लोग आपके करीब आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, पढ़ाई और भविष्य को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मकता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है उनके जीवन में एक नया चमत्कार कीजिए। उनके आंसू को खुशी में बदल दीजिए, उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दीजिए, उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां बेचैनी है वहां आराम दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए और जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जब हम सोएं तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए और हमें शांत नींद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद और उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने बिना शर्त हमें दिया। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह,
जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। आज रात हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई कृपा, नई आशा और नए अवसर लेकर आए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, आज रात हमारे दिल को पूरी तरह आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे आंसू पोंछ दीजिए, हमारे डर मिटा दीजिए और हमारे जीवन में नई खुशी भर दीजिए। आज हम सब जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के परिवार में तनाव है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे और हमारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में परेशानियां आना इस बात का संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करें। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपके जीवन की परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। बहुत बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं और आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। शायद आज आप टूट चुके हों, शायद आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला, शायद आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब जीवन कठिन हो जाए तब शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वे आपको कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय भी आशीष का हिस्सा होता है। धैर्य रखना सीखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बचा है तो वही काफी है। यीशु ने कहा था कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। इसलिए अपने डर से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। जब लोग आपको कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखिए कि परमेश्वर अंतिम निर्णय इंसानों से नहीं लेते। उनका एक आशीष भरा स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें संघर्षों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही आपका विश्वास भी कठिनाइयों में और मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी हार मत समझिए। यह शायद आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी हो। यदि आपके घर में तनाव है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपको छोड़कर चले गए हैं तब भी विश्वास बनाए रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर चुप रह सकते हैं, लेकिन वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। वे हर पल आपके साथ काम कर रहे हैं, भले ही आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। अपने आंसू पोंछिए और फिर से खड़े हो जाइए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीष से भरी हुई है। जब भी डर आए यह याद कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब भी निराशा आए यह कहिए, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब भी कमजोरी महसूस हो यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी ताकत है। और जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, यह मत भूलिए कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे में चमकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा।
जो संघर्ष आज आपको कमजोर दिखा रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, आशा रखना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे मन में डर आता है, तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब आपका प्रकाश हमारे रास्ते को रोशन करे। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। यीशु मसीह, आप शांति के राजा हैं। आपकी आवाज तूफानों को शांत कर सकती है और टूटे हुए दिलों को सुकून दे सकती है। आज हमारे मन में जो भी बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए और हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की शांति पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर बीमारी से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है, वहां प्रेम दीजिए। जहां तनाव है, वहां मेल मिलाप दीजिए। और जहां डर है, वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में बहुत लोग चिंता और भय में जी रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से टूट चुके हैं, कई लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। यीशु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं। हमारी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य और हर योजना आपके हाथों में है। हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज रात हमारे घर और हमारे दिल को अपनी सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास न आ सके। हे परमेश्वर, जब हम बाहर जाएं, तब हमारी रक्षा कीजिए। यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए। सड़क पर, काम पर, स्कूल में और हर जगह अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजिए। हमें हर दुर्घटना और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, सांस दी और जीवन दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम डर जाते हैं, तब आप हमारा साहस बनते हैं। जब हम टूट जाते हैं, तब आप हमें फिर से खड़ा करते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई शांति, नई आशा और नई आशीष लेकर आए। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और हमें हर परिस्थिति में आपके करीब बनाए रखिए। प्रभु, हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा से ढक दीजिए। हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी दया और आशीष बरसा दीजिए। प्रभु, कई लोग टूटे हुए दिल के साथ आए हैं, कई लोग आंखों में आंसू लेकर आए हैं और कई लोग अपने जीवन की परेशानियों का बोझ लेकर आपके चरणों में आए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी सेविका और आपकी प्रार्थना करने वाली होकर आज आपके सामने अपने हर भाई और बहन के लिए विनती करती हूं। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके दिल की हर आवाज को सुन लीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। जो विश्वास और आशा लेकर वे आपके पास आए हैं, प्रभु, उस विश्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यीशु मसीह,
आपने कहा था कि जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आएगा उसे आप कभी खाली नहीं लौटाएंगे। इसलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, जो लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप उनकी हर समस्या को जानते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी चिंता, सब कुछ आप देख रहे हैं। प्रभु, अभी इसी समय अपनी सामर्थी हाथ को उनके ऊपर फैला दीजिए। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे प्रभु, जो भाई और बहन बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो कई दिनों से परेशान हैं, प्रभु, उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु के नाम में हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके दिल में चिंता है, प्रभु, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्नति दीजिए और उनके घर को आशीष से भर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। अगर आप रोज ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी स्पिरिट वेव क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हे यीशु, कई लोग आज रिश्तों की समस्याओं से टूट चुके हैं। परिवारों में झगड़े हैं, दिलों में दूरी है और कई लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो पढ़ाई और नौकरी को लेकर डर में हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उनके जीवन के लिए जो योजना आपने बनाई है उसे पूरा कीजिए। उन्हें सफलता, बुद्धि और साहस दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग रातों को रोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो चिंता और डर में जी रहे हैं, प्रभु, उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। उनके मन की बेचैनी को दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु, आप उनके नाम को जानते हैं। आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। अभी इसी समय अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख दीजिए। उनके घर में चमत्कार कीजिए। उनकी बंद राहों को खोल दीजिए। जो काम असंभव दिखाई देता है उसे संभव कर दीजिए। यीशु मसीह, जो लोग विश्वास खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें नई ताकत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, इस चैनल को भी आशीष दीजिए। जितने लोग यहां से आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। यह चैनल लाखों लोगों तक आपकी शांति, प्रेम और आशा पहुंचाने का माध्यम बने। हर वीडियो के द्वारा लोग आपके करीब आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, पढ़ाई और भविष्य को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मकता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है उनके जीवन में एक नया चमत्कार कीजिए। उनके आंसू को खुशी में बदल दीजिए। उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दीजिए। उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बेचैनी है वहां आराम दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए।
हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, और जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जब हम सोएं तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए और हमें शांत नींद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद और उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने बिना शर्त हमें दिया। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। आज रात हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई कृपा, नई आशा और नए अवसर लेकर आए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। प्रभु, आज रात हमारे दिल को पूरी तरह आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे आंसू पोंछ दीजिए, हमारे डर मिटा दीजिए और हमारे जीवन में नई खुशी भर दीजिए। आज हम सब जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के परिवार में तनाव है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे और हमारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में परेशानियां आना इस बात का संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार वही कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करें। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपके जीवन की परेशानी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। बहुत बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं और आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। शायद आज आप टूट चुके हों। शायद आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला। शायद आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब जीवन कठिन हो जाए तब शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते,
क्योंकि वे आपको कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय भी आशीष का हिस्सा होता है। धैर्य रखना सीखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बचा है तो वही काफी है। यीशु ने कहा था कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। इसलिए अपने डर से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखिए। जब लोग आपको कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखिए कि परमेश्वर अंतिम निर्णय इंसानों से नहीं लेते। उनका एक आशीष भरा स्पर्श आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें संघर्षों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही आपका विश्वास भी कठिनाइयों में और मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी हार मत समझिए। यह शायद आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी हो। यदि आपके घर में तनाव है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपको छोड़कर चले गए हैं तब भी विश्वास बनाए रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तब भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर चुप रह सकते हैं लेकिन वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। वे हर पल आपके साथ काम कर रहे हैं, भले ही आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। अपने आंसू पोंछिए और फिर से खड़े हो जाइए। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। हो सकता है अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आशीष से भरी हुई है। जब भी डर आए यह याद कीजिए, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब भी निराशा आए यह कहिए, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब भी कमजोरी महसूस हो यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी ताकत है। और जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, यह मत भूलिए कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे में चमकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा। जो संघर्ष आज आपको कमजोर दिखा रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, आशा रखना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब हमारे मन में डर आता है तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे तब आपका प्रकाश हमारे रास्ते को रोशन करे। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। यीशु मसीह, आप शांति के राजा हैं। आपकी आवाज तूफानों को शांत कर सकती है और टूटे हुए दिलों को सुकून दे सकती है। आज हमारे मन में जो भी बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए और हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की शांति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर बीमारी से सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम दीजिए, जहां तनाव है वहां मेल मिलाप दीजिए, और जहां डर है वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में बहुत लोग चिंता और भय में जी रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से टूट चुके हैं, कई लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और कई लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। यीशु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं। हमारी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य और हर योजना आपके हाथों में है। हमें चिंता करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज रात हमारे घर और हमारे दिल को अपनी सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई बुराई हमारे पास न आ सके। हे परमेश्वर, जब हम बाहर जाएं तब हमारी रक्षा कीजिए। यात्रा में हमारी रक्षा कीजिए। सड़क पर, काम पर, स्कूल में और हर जगह अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजिए। हमें हर दुर्घटना और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं
और जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन पर अपनी दया बरसाइए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। उन्हें नई ताकत और नया जीवन दीजिए। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, सांस दी और जीवन दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमारी ताकत बनते हैं। जब हम डर जाते हैं तब आप हमारा साहस बनते हैं। जब हम टूट जाते हैं तब आप हमें फिर से खड़ा करते हैं। आज हमें यह एहसास दिलाइए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। कल का दिन हमारे लिए नई शांति, नई आशा और नई आशीष लेकर आए। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और हमें हर परिस्थिति में आपके करीब बनाए रखिए। प्रभु, हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर को आपकी सुरक्षा से ढक दीजिए। हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दीजिए और हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी दया और आशीष बरसा दीजिए। प्रभु, कई लोग टूटे हुए दिल के साथ आए हैं, कई लोग आंखों में आंसू लेकर आए हैं और कई लोग अपने जीवन की परेशानियों का बोझ लेकर आपके चरणों में आए हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी सेविका और आपकी प्रार्थना करने वाली होकर आज आपके सामने अपने हर भाई और बहन के लिए विनती करती हूं। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके दिल की हर आवाज को सुन लीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। जो विश्वास और आशा लेकर वे आपके पास आए हैं, प्रभु, उस विश्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यीशु मसीह, आपने कहा था कि जो कोई विश्वास के साथ आपके पास आएगा उसे आप कभी खाली नहीं लौटाएंगे। इसलिए आज हम पूरे भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, जो लोग कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप उनकी हर समस्या को जानते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी चिंता, सब कुछ आप देख रहे हैं। प्रभु, अभी इसी समय अपनी सामर्थी हाथ को उनके ऊपर फैला दीजिए। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे प्रभु, जो भाई और बहन बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में हैं, जो कई दिनों से परेशान हैं, प्रभु, उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। यीशु के नाम में हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं, जिनके घर में कमी है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके दिल में चिंता है, प्रभु, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्नति दीजिए और उनके घर को आशीष से भर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। अगर आप रोज ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी स्पिरिट वेव क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हे यीशु, कई लोग आज रिश्तों की समस्याओं से टूट चुके हैं। परिवारों में झगड़े हैं, दिलों में दूरी है और कई लोग अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो पढ़ाई और नौकरी को लेकर डर में हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उनके जीवन के लिए जो योजना आपने बनाई है उसे पूरा कीजिए। उन्हें सफलता, बुद्धि और साहस दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग रातों को रोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो चिंता और डर में जी रहे हैं, प्रभु, उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। उनके मन की बेचैनी को दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु, आप उनके नाम को जानते हैं। आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। अभी इसी समय अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख दीजिए। उनके घर में चमत्कार कीजिए। उनकी बंद राहों को खोल दीजिए।
जो काम असंभव दिखाई देता है उसे संभव कर दीजिए। यीशु मसीह, जो लोग विश्वास खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें नई ताकत दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, इस चैनल को भी आशीष दीजिए। जितने लोग यहां से आपकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। यह चैनल लाखों लोगों तक आपकी शांति, प्रेम और आशा पहुंचाने का माध्यम बने। हर वीडियो के द्वारा लोग आपके करीब आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो। नीचे कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, पढ़ाई और भविष्य को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हर बुरी शक्ति और हर नकारात्मकता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है उनके जीवन में एक नया चमत्कार कीजिए। उनके आंसू को खुशी में बदल दीजिए। उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दीजिए। उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके सामने झुकते हैं। दिन भर की सारी थकान, चिंता और मन का बोझ लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, इस समय हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बेचैनी है वहां आराम दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपना दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हे यीशु मसीह, आप हमारे जीवन की सच्ची रोशनी हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर बनी रहती है। प्रभु, आज रात हमारे मन में जो भी डर, चिंता या निराशा है उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी पाप में गिर गए हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। हे पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हर प्रिय व्यक्ति की रक्षा कीजिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए और जहां कमजोरी है वहां अपनी शक्ति दीजिए। दोस्तों, अगर आप रोज ऐसी मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल स्पिरिट वेव क्राइस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यीशु, बहुत लोग आज रात अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोग टूट चुके हैं और कई लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को छू लीजिए। जो निराश है उसे नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां नया द्वार खोल दीजिए। हमें चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। अगर यह प्रार्थना अभी तक आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकें। हे यीशु, आज रात हमारे घर को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से ढक दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर भय को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए।